हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाने के लिए। क्या लेकर आ चुके हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम पैसिव में हमारा 3 सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव की। किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। लिखेंगे इसमें, यदि हमारा एक्टिव आयस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, क्या पैसिव वॉइस बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया आई और बी के साथ, नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया आई और बी के साथ शैल भी तथा अन्य कर्ता के साथ, किसके साथ? अन्य कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है, थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर में बनेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से, यानी जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो हम इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लिखा है, यानी हमारे सब्जेक्ट लिखा होता है। ठीक है, और इसमें एक लाइन और बढ़ा देते हैं कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। नए ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता, या फिर सीधा ये ज्यादा बेटर होगा कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का। हम आपको समझा देते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो हम इसमें फिर क्या कर देंगे? लिखा गया कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया आई और बी के साथ। तो यानी हमारा सब ऑब्जेक्ट हो गया, यानी जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो लिखा जाता है, हम इसको आपको एक सब्जेक्ट के माध्यम से भी बता देते हैं। समझ लीजिए कि हमारा नया सब्जेक्ट बना, नया सब्जेक्ट, उनके अनुसार सहायक क्रिया क्या करना है? शैल बी अथवा विल बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अब ध्यान देंगे, सब्जेक्ट हो गया, शैल बी अथवा विल बी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे? बाई लगाएंगे, और बाई के बाद हम क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे?
ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यानी ध्यान देंगे कि लिखा गया यदि हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया यानी आई और बी के साथ, ठीक है, आई और बी के साथ शैल बी अथवा अन्य कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यानी हम द पैसिव वॉइस का जब स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। और जो हमारे ऑब्जेक्ट में अगर मी और आई यानी आई और मी, ठीक है, इसके अनुसार सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी और ओनली शैल बी, लेकिन अन्य करता और भी, यानी आई और बी को अगर छोड़ के कुछ अन्य आ गया, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये लिखने के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। क्या होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है तथा जो नया हमारा सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सबको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल की, इसकी एग्जाम्पल की। तो हमारे आ चुके हैं एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल, क्या चुके हैं, एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल। हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, चेंज इन पैसिव वॉइस, वॉइस यानी वॉच, ठीक है। फर्स्ट नंबर है, लिखा गया ही विल राइट अ लेटर। तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट के स्थान पे लाना होता है। कहाँ लाना होता है, तो इसको हम कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी ए लेटर, ए, और नियम के हिसाब से आपने लिखा है कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी हमारा ये नया सब्जेक्ट बन गया, नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया आई और बी के साथ शैल बी तथा अन्य कर्ता के साथ विल बी, ठीक है। तो यहाँ ना आई है ना बी है, ए लेटर यानी अन्य कर्ता दिया है, तो यानी यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, विल बी। क्या लगा देंगे, विल बी। उसके बाद आई और बी के साथ शैल बी, अन्य कर्ता के साथ विल बी लिखते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है, राइट यानी लिखना, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म लिखा है राइट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अब नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। अब नया ऑब्जेक्ट क्या होता है, नया ऑब्जेक्ट वही होता है जो हमारा सब्जेक्ट उठ के ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। तो ही को हम किसमें, ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन को हम ही को किसमें चेंज करते हैं, हिम में। लेकिन उससे पहले यानी नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें किसका प्रयोग करना होगा, बाई, और उसके बाद हिम, ठीक है। ये हमारा पहला चेंज हो चुका है। दूसरा है आई सेल ईट फ्रूट्स, ठीक है, आई सेल ईट्स फ्रूट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो सब्जेक्ट हम क्या लिख लेंगे, फ्रूट्स, FRUITS, यहाँ पे फ्रूट्स है, ठीक। यानी अन्य कर्ताओं के साथ हम क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विल बी। अब यहाँ पे ईट लिखा है, क्या लिखा है, ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटेन। इटेन की स्पेलिंग EN, इटेन, ठीक है। और नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग, बाई का, और आई को किसमें चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे, ठीक है। तीसरा दिया है यू विल कॉन्ग्रेचुलेट मी, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट हो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये प्रोनाउन लिखा हुआ है, क्या है, ये प्रोनाउन है और हमेशा हमें प्रोनाउन को चेंज करना होता है, ठीक है। वो क्या करना होता है, चेंज करना होता है। यानी यहाँ पे मी है और जब हम इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो मी को हम किस में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, क्लियर। और आई और बी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, शैल
बी। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? ईडी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ईडी। तो हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेट को हम ऐसे लिख देंगे। क्या करेंगे? और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। बस ईडी हो गया, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है। और इसके बाद थर्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन क्या है? यू। यानी जो सब्जेक्ट है वो यू है, और उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना होगा? और यू को किस में चेंज करते हैं? यू का कोई चेंजेस नहीं होता, यू को हम लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। सभी बच्चे इसको लिख लें। तो हम अभी आप लोगों ने क्या देखा? फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव देखा। अब हम क्या करेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, रूल लिख लीजिए आप लोग। फ्यूचर इंडेफिनिट के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का यदि हमारा वॉइस आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? आई ओ बी के साथ shall not be, shall not be तथा अन्य कर्ताओं के साथ will not be का प्रयोग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म लिख देते। वर्ग की थर्ड फॉर्म लिख देते तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखा गया है यदि हमारा, लिखा इसमें दिया गया है, दूसरे तरीका दिए गए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का यदि हमारा एक्टिव वॉइस आता है तो पैसिव बनाते समय आई और बी के साथ शैल नॉट बी। क्या करना है? आई और बी के साथ शैल नॉट बी तथा अन्य कर्ताओं के साथ क्या करेंगे? विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल। तो हमारे आ चुके हैं एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल। ठीक है, रूल में एक बार ध्यान दीजिए कि लिखा गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का यदि हमारा एक्टिव वॉइस आता है तो पैसिव बनाते समय आई और बी के साथ शैल नॉट बी तथा अन्य कर्ता के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करके वर्ब की क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ले लेते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। सेक्टर के माध्यम से सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद
ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। पैसों में ऑब्जेक्ट होता है और एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है और पैसों में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी। नॉट रीड हिंदी, ठीक है, तो हिंदी। इसके बाद हमें क्या करना है, सेल नॉट और बिल नॉट भी। सेल नॉट छूटा हुआ है, सेल नॉट भी और बिल नॉट भी। ठीक है, तो आई और बी के साथ सेल नॉट भी लगाते हैं, अन्य कर्ता के साथ बिल नॉट भी। तो यहाँ पे हिंदी लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल नॉट बी, बिल नॉट बी। ठीक है, हिंदी बिल नॉट बी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का काम करता है। तो इसको हम ऐसे, ये फर्स्ट फॉर्म में इसको हम रीड पढ़ते हैं और थर्ड फॉर्म में इसको हम रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेड। ठीक है, READ, हम इसको READ को रीड भी पढ़ते हैं और रेड भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म के लिए प्रयोग होता है और ये थर्ड फॉर्म के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए, हम टेंस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। ये रीड और रेड दोनों का काम करेगा। ठीक है, हिंदी विल नॉट बी रेड, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, और यू को हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन होता है, तो यू को हम यू ही रहने देते हैं। अगला दिया गया, ही विल नॉट राइट अ लेटर, तो हम क्या करेंगे, अ लेटर को सबसे पहले ले आएंगे, अ लेटर। इसके बाद विल नॉट बी, विल नॉट बी, ये फर्स्ट फॉर्म लिखा है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, WRITTEN, रिटन। ए लेटर विल नॉट बी रिटन, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, और बी को किसमें चेंज कर देंगे, में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट से नेगेटिव सेंटेंस से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों में आगे होगा, हम लोग सेंटेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। Yes, sir.